बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो आपको मनुष्य चोला मिला है, आप इसकी कदर करो। ये जो समय आपको मिला है, जो श्वास मिले हैं, इनकी कदर करो, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान चीज है। अगर एक चक्रवर्ती सम्राट वो चाहे, जब उसका आखिरी समय आता है, वो कहता है मेरे से जितनी धन दौलत चाहिए ले लो, पर श्वास मिले तो मिलता है? नहीं मिलता। तो ये देखो, इतनी कीमती चीज को हम गवा रहे हैं। हमारे 24,000 श्वास हर रोज खराब जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप घड़ी की तरफ देखो, घड़ी कैसे चल रही है, वो टिक 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 करती जा रही है, घड़ी नहीं रुकती, वो चलती ही जा रही है। इंसान जो है बचपन से यौवन आ जाता है और यौवन से बुढ़ापा आ जाता है, और पता चलता ही नहीं कि कब बचपन से बुढ़ापा आ गया। और हम ये जो संसार है, ये माया नगरी है। ये माया नगरी के अंदर हम ऐसे लोभ में फंस गए हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर एक ही चीज़ संसार की नज़र आती है, बस धन कैसे कमाना है, संसार कैसे बनाना है, संसार के आनंद कैसे लेने हैं। इन्हीं चीज़ों में फंस गए हैं। पर ये नहीं कभी सोचा कि उस मालिक ने इतने बहुमूल्य चीज़ें हमें देकर ये संसार में भेजा है, तो हमारा काम क्या था। अगर कोई इंसान पेड़ की छाया में बैठ जाए और छाया जो है कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो पछताता है, ओहो ये क्या हो गया, परेशान होता है। तो ऐसा ना हो कि जब हमारा आखिरी वक्त आए और हम बाद में पछताएं, ओहो अब क्या हुआ। क्योंकि ये जो शरीर है, मानुष शरीर है, ये जो श्वास मिले हैं, ये राम नाम जपने के लिए मिले हैं। जिसने राम का नाम नहीं जपा, राम नाम नहीं जपा, तो उसका संसार में आना या ना आना एक बराबर है। अब देखो कि एक सेठ था। अब सेठ ने अपने नौकर को बाजार में भेजा कुछ पैसे देके, और कहा जाओ जाकर बाजार से ये सामान लेके आओ। अब नौकर तो बाजार में गया, तो वहाँ एक बाजीगर अपनी बाजियाँ दिखा रहा था। अब वो जो नौकर था उसको देखने लग गया। अब देखते देखते उसको पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया। तो शाम पड़ गई, अब बाजार हो गया बंद। अब वो पछता रहा है, कहता है अब मैं क्या करूं, पैसे भी है, सब चीज़ है, पर बाजार तो बंद हो गया। तो मैं अब राजा के पास, अपने सेठ के पास क्या करूंगा जाके, बड़ी प्रॉब्लम है। अब जाना तो था ही। जब वो सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने उसे खाली हाथ आके देखा। सेठ ने उस नौकर को अपनी नौकरी से निकाल दिया। उसकी देखो अच्छी भली नौकरी थी, वो भी चली गई। अब वो दर दर भटक रहा है। ऐसे ही अगर हम बिना राम नाम के यहाँ से जाएंगे, नाम नहीं जपेंगे, तो हमारा भी हाल यही होगा, और हम नीच योनियों के अंदर फिर फंस जाएंगे, 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे और बहुत दुख पाएंगे। तो एक गिद्दड़ की कथा सुनाता हूँ। एक गिद्दड़ था। अब वो सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम के अंदर वो बड़ा परेशान हो रहा था। तो उसने बोला चलो गांव की तरफ जाते हैं। अब गांव की तरफ जब आया, तो उसने एक भट्ठी देखी, वो गरम गरम राख थी, वो उसके अंदर चला गया और जाके सारी रात खूब आनंद लिया उसने। जब आनंद लिया, तो उसने जब दिन चढ़ने लगा, तो उसने सोचा कि अब चले। फिर उसने बोला थोड़ा सा आनंद और ले ले, थोड़ा सा आनंद और ले ले, आलस कर लिया।
अब इतने में हलवाई आ गया। आकर उसने जैसे देखा कि गीदड़ भट्ठी के अंदर बैठा हुआ है, उसने डंडा लिया और ठा सिर पे मारा और वो चिल्लाता हुआ बाहर गया। तो जो गांव के कुत्ते थे उन्होंने गीदड़ को देखा और उसको फाड़ फूड़ के उसका काम कर दिया। तो ऐसे ही हम संसार के अंदर जब आए हैं तो हम अपने आलस के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो आलस हमें हमारे अंदर है, ये आलस को ख़त्म करना है। और जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है वो नाम को जपना है। नाम के अंदर आलस नहीं करना, नहीं तो हमारा हाल भी गीदड़ वाला हो जाएगा। जब आखिरी टाइम आएगा तो यम के डंडे जब हमारे सिर पे पड़ेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। फिर उसके जो दूत हैं वो हमें क्या करेंगे, वो हमें नीच योनियों में डाल देंगे और इधर उधर कर देंगे। और जब 84 लाख योनि में इंसान फंस जाता है तो फिर उसका देखो वहाँ पे दुख ही दुख है। कई युग बीत जाते हैं 84 लाख योनि को भुगतने के लिए। तो ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए संत महापुरुष, भगवान खुद संत महापुरुषों का अवतार लेकर संसार में आते हैं और आकर वो हमें नाम दीक्षा देते हैं। जब गुरु नानक देव जी ने भी वाणी में कहा है कि बिना संत महापुरुषों की शरण जाने के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। आप संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तो आपका जीवन का लाभ होगा। आप संसार के सब सुख पाओगे, भक्ति पाओगे, खुशियाँ पाओगे, क्योंकि बिना संत महापुरुषों के कुछ नहीं हो सकता। जब संत महापुरुषों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। जब वो नाम देते हैं तो वो हमें जब नाम जपते हैं तो हमारा जो ये मन है ये निर्मल हो जाता है। उन्होंने देखो जगह जगह पे सत्संग आश्रम बनाए हुए हैं, तो हमें वो आश्रमों में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में जाएंगे हमारा मन निर्मल होगा, तभी हमारा नाम के अंदर दिल लगेगा। अगर ये संसार जो है ये तो एक माया नगरी है और इसके अंदर हम लोभ में फंस जाते हैं। जब लोभ में फंस जाते हैं तो फिर हमें काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, परिवार में फंस जाते हैं, बिजनेस में फंस जाते हैं और चीज़ों में फंस जाते हैं। तो फिर हमारा हाल तो आखिरी में ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये संसारी काम करते करते हमारा हर वक्त जो ध्यान है उस परमात्मा के अंदर रहना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर और श्वास है बड़ी मुश्किल से मिले हैं और ये बार बार नहीं मिलने वाले, ये आसानी से नहीं मिलने वाले। तो हम इसको संसार के जो मोह में फंसा रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में जो फंसा रहे हैं, ये दुनियावी चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी। अब देखो हमारे पास धन होता है तो हम उसका एक एक पाई का हिसाब रखते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये कैसे हुआ, कितना बैंक में है, कितना ध्यान रखते हैं ये दुनियावी पैसे का। और सबको ये पता है जब हम जाएंगे तो ये दुनियावी पैसा यहीं का यहीं छोड़ जाना है, ये हमारे साथ नहीं जाना। तो जो हमारे इतने कीमती श्वास है, कभी इसका भी हिसाब रखा कि 24,000 श्वास हमारे हर रोज जा रहे हैं और ये श्वास इतने कीमती हैं, इनका हिसाब क्या करना है। कितने श्वास हमने उस परमात्मा के नाम पे लगाए, कितना भजन किया, ये भी सोचो। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, संत महापुरुष तो होते ही भोले भाले दयालु होते हैं। उन्होंने इस जीव का कल्याण करने के लिए कि देखा कि ये जो माया नगरी में लोभ मोह में फंस गए हैं, अब इनका कल्याण कैसे हो, क्योंकि इनसे इतना नाम जाप होता नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो ये 5 नियमों का भी पालन कर लेगा तो उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा।
संत महापुरुष ये भवसागर से उसका हाथ पकड़कर ये सागर को पार करा देंगे। पर शर्त यही है कि कम जो उनके नियम बनाए हैं हम उन नियमों का पालन करें, उनकी आज्ञा में चलें, उनकी बनाई हुई हर चीज़ को पालन करें, ताकि हमारा लोक और हमारा जो परलोक है दोनों ही सुखी हो सके। क्योंकि देखो उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, पूरे वर्ल्ड में आश्रम बना दिए, जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए, सत्संग में जाओ। देखो हमें सारे आलस छोड़कर, अगर कोई सारे आलस छोड़कर हमें सत्संग में जाना चाहिए। अगर कोई हमारे पास आता है वो कहता है चलो या पार्टी में चले, तो हम सब चीज़ें छोड़ के अपना काम धंधा छोड़ के भी पार्टी में चले जाते हैं। और कोई दूसरी जगह पे बोले तो हम वहाँ पे भी चले जाते हैं। उसके लिए जब हम अपना इतना कीमती वक्त निकाल के जाते हैं तो आप ये सोचो कि सबसे कीमती वक्त कौन सा है। सबसे कीमती वक्त जो है हमारे जो श्वास जा रहे हैं, इतने बहुमूल्य, इससे ज़्यादा कीमती संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमें सत्संग के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर से सुना और उधर से निकाल दिया और फिर इसी मोह माया के अंदर माया नगरी में घूमते जाए। क्योंकि ये माया जो नगरी है, ये जो मोह का जाल है, ये इतना खतरनाक है कि इंसान को, जीव को इससे निकलने के लिए एक जो संत महापुरुष नाम देते हैं, वो नाम ही हमें इस भवसागर से पार कर सकता है, वही निकाल सकता है। अदरवाइज तो हम इस मोह माया के जाल में ऐसे फंसे रहेंगे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा घर बार है, ये हमारी गाड़ियां हैं, ये हमें देश विदेश घूमना है, ये हमें पैसा बनाना है। तो हम तो इसी चक्कर में फंसते फंसते हमारा एक दिन अंत हो जाएगा। जब अंत हो जाएगा तो हम उस टाइम पछताएंगे, ओहो हमने राम नाम तो लिया नहीं, तो अब हमारा क्या होगा। तो फिर जब पछताने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें अपने कीमती श्वासों का हिसाब रखें कि देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो अगर आप ज़्यादा भजन नहीं कर सकते, कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ भजन किया करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा करके भी नहीं बैठा जाता तो आधा-आधा घंटा करके बैठो, ताकि ये जो तुम्हारे कीमती श्वास हैं कुछ तो काम आ सके। तो जीव का कल्याण जो है ये भजन से ही होगा, और ये छुटकारा जो 84 लाख योनि है, ये दुखों से छुटकारा हमें तभी होगा। हर इंसान एक ही चीज़ चाहता है, सुख। कोई इंसान दुख चाहता है? नहीं चाहता। पर सुख के साधन भी तो करने पड़ेंगे, तभी सुख मिलेगा। अगर साधन तो हम करें नहीं, तो हम बोले लो जी सुख ही सुख मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा। क्योंकि सुख के लिए हमें साधन करने पड़ेंगे, तभी सुख मिलेगा। उस परमात्मा ने हमें सुखी रखने के लिए संसार के अंदर अवतार लिया, और अवतार लेके हमें नाम दिया, उनकी चरण शरण मिली। हम उनकी चरण शरण में जाएं, उनका दिया हुआ नाम जपें, उनका हुक्म का पालन करें, तो संसार का आलस छोड़कर तो जीवन का अपना लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और संसारी काम भी करते रहें और भगवान का भजन भी करते रहें। अगर जितना ज़्यादा भजन करेंगे, भजन के लिए कोई समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। आप कहीं पे भी भजन कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, बार में, कहीं पे भी हों। भजन जो है तुम्हारे श्वासों से हर वक्त चलना चाहिए। अब श्वास तुम्हारा कभी रुकता है? घड़ी को देखो, कभी रुकती है? वो देखती है कि बाहर आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, कि मौसम खराब है, ठंड है, स्नो पड़ रही है, तो वो तो चलती जाएगी। तो ऐसे ही हमारे ये जो श्वास हैं ये चल रहे हैं। इतने कीमती श्वासों को आप खराब मत करो, इससे से ज़्यादा लाभ उठाओ। संत महापुरुषों के दिए हुए नाम दान को आप ज़्यादा से ज़्यादा जपो, क्योंकि संत महापुरुषों की यही प्रसन्नता होती है कि जीव जो है, इसको नाम जो दिया है, ये नाम जप के तो अपना जीवन का कल्याण करे और उस सचखंड में पहुंच जाए,
उस परमात्मा के अंदर पहुंच जाए जहां से एक जोत जल रही है। अगर वह यही जोत जो है हमारी, उस जोत के अंदर जोत मिल जाए ताकि हम हमेशा के लिए सुरखरू हो जाए और संसार के अंदर आना जाना हमारा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए उनके हुक्मों का पालन करो ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, आलस छोड़ दो, भजन के लिए आलस छोड़ दो, किसी और चीज़ के लिए आलस बेशक कर लो। अब भगवान जो रामचंद्र जी थे, उन्होंने जब रावण जो था मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला, जाओ ये 4 वेद पढ़े हुए हैं, कोई शिक्षा लो। जब वो शिक्षा लेने के लिए गए तो तब रावण ने कहा कि भाई लक्ष्मण, अब तो बहुत लेट हो चुका है, तो अब तो मैं तुझे एक ही शिक्षा देता हूँ। वो शिक्षा ये है, जो काम आज करना है ना, तो इसको कल के ऊपर मत छोड़ना। जो आज का काम है आज ख़त्म कर लो, कल होगी या नहीं होगी ये कोई गारंटी नहीं है। कहता है कि मैं इतने वेद पाठ शास्त्र पढ़ा हुआ, इतने अच्छे अच्छे काम मैंने सोचे करूँगा, पर मैंने कल के ऊपर छोड़ दिया, कल करूँगा कल करूँगा, कल कल करते हुए कल कभी आई नहीं और मैं मृत्यु की छैया पे पहुँच गया। तो इसलिए अपने आलस को छोड़कर हर रोज़ ये मत सोचो कल करेंगे। कोई भी काम हो, संसारिक हो या दुनियावी हो या कैसा भी हो, आध्यात्मिक हो, तो उसको कल के ऊपर मत छोड़ो। उसको जब ध्यान में आए ये काम करना है तो काम खत्म करके तो अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।